स्टूडेंट्स, ये ये वीडियो केमिकल बॉन्डिंग की है। बॉन्ड तो कई टाइप के होते हैं, लेकिन जनरली आपके कोर्स के हिसाब से 3 टाइप के ही बॉन्ड जो हैं। बाकी बॉन्ड्स के डिफरेंट टाइप हैं, तो हम यहाँ 3 बॉन्ड की बात करेंगे। मेटेलिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग इज ए लास्टिंग attractive force that hold the atom ion molecule together to form stable compound। केमिकल बॉन्ड से ही कंपाउंड में स्टेबिलिटी आती है और स्टेबल कंपाउंड बनते हैं। दिस एट्रैक्टिव फोर्स आर फंडामेंटली इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन होता है। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई एंड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग एटम जो हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की वजह से। तो आयनिक बॉन्ड में NaCl जैसे आयनिक बॉन्ड में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और अक्सर आपको बुक्स में देखने को मिलता है। आयनिक बॉन्ड जो है मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही यूजुअली बनते हैं ज़्यादातर। सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब आयन बन जाता है। क्लोरीन उस छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण रिसीव कर लेता है और निगेटिव आयन बन जाता है। तो नॉन मेटल की तरफ होगा, सोडियम मेटल है और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और सोडियम पॉजिटिव चार्ज क्लोराइड पे, नॉन मेटल पर नेगेटिव चार्ज और रिसीव कर लेता है और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिलकर NaCl बना देता है। कोवेलेंट बॉन्ड यूजुअली नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। यूजुअली यहाँ पर दो नॉन मेटल आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलर होते हैं, इसमें पोलरिटी नहीं होती है। इनमें पोलरिटी नहीं होती, जैसे कि आपका ये मीथेन है, CH4 मीथेन। देखिए ऑक्सीजन के दो एटम जो है आपस में दो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मीथेन हाइड्रोजन से एक एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब थर्ड है मेटेलिक बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड है और जो आपको कम स्टडी करने में मिलता है। मेटेलिक बॉन्ड्स आर डिटैच, इलेक्ट्रॉन डिटैच फ्रॉम द मेटल एंड आर डीलोकलाइज थ्रू आउट द मेटल। और एटम से डिटैच हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन और पूरे मेटल में जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली वेयर द पॉजिटिव मेटल आयंस, जो पॉजिटिव मेटल आयंस हैं उनके चारों तरफ आर सराउंडेड बाय सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। और मेटेलिक बॉन्ड की वजह से, मेटेलिक बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मैलिबिलिटी मैलिएबिलिटी और शाइनिंग आती है। और इसके एग्जाम्पल आपके Fe, Au, गोल्ड, Au, Ag वगैरह हैं। और एक बॉन्ड जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती। इलेक्ट्रॉन परमानेंट, जैसे कि आपने सुना होगा एग्जाम्पल में
हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बनते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को एक एटम जो है दूसरे को इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली दे देता है और वो शेयर करता है। जैसे कि आपका H, ये आपका प्रोटॉन है, इस पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनको देता है। एक इलेक्ट्रॉन से तो जो है क्या बोलते हैं, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, दूसरे के साथ ये बॉन्डिंग कर लेता है और ये स्ट्रक्चर बन के निकल आता है। और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये दे देता है, इसी वजह से इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसी वजह से इसका ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से इस पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, लोन पेयर होता है, और ये इस प्रोटॉन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। एक इलेक्ट्रॉन से इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, दूसरे से ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है और इस टाइप का स्ट्रक्चर कुछ आपको मिल जाता है। और NH4 पर NH4 मतलब N पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आएगी और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो वीडियो मैं देता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, ताकि जो है उनका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे का, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको किसी चीज़ को याद करने में या ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और मुझे उम्मीद है, और मैं धीरे धीरे करके कोर्स को ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहा हूँ और मैं जनवरी के बाद से रिवीजन स्टार्ट करूँगा ताकि आपका कोर्स ख़त्म हो जाए और आपके कंपटीशन में फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में, फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम है उसके भी टॉपिक्स में, और मेरी सारी प्लेलिस्ट बनी है, उनमें जाकर आप क्वेश्चंस को ढूंढ सकते हैं। ओके, थैंक यू।